मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए, जिससे गंदगी न होने पाए। हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरता पूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। मुहर्रम के जुलूस में भी अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं MTN न्यूज और MTN न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मैं अनामिका तिवारी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अध्यक्षों थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थाना अध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्म गुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं, उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा, उससे ऊपर भी जो हमारा सर्किल है या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, उनके माध्यम से भी, या जो उप जिलाधिकारीगण हैं, ये लोग भी संवाद बनाएं, अच्छा होगा। अलग अलग धर्मगुरुओं के साथ, समाज के मानिंदों के साथ में, जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाना, उनकी गतिविधियों पर भी निगाह रखना, नजर रखना। ऐसे ही जो एडिशनल SP और ADM स्तर के अधिकारी हैं, वे लोग भी अपने इस कार्यक्रम को करें और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भी संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। यह सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पड़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी होगा, जो बहुत, चूँकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन होंगे। उन आयोजनों के साथ पूरा प्रदेश जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। आयोजकों से हम लोग एप्लीकेशन जरूर लें और उनसे सुनिश्चित जरूर कराएं। हमने गृह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्ध करवाया था कि उसे हर एक जनपद में उपलब्ध कराएं और उसी के माध्यम से अनुमति भी सुनिश्चित कराएं। शर्तें जोड़िए उसमें कि वह कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो, या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। कावड़ यात्रा के लिए भी हमें कावड़ संघों के साथ, कावड़ संघ हैं बने हुए हर एक जगह, उनसे भी संवाद बनाना पड़ेगा। अगर हम उसी स्तर पर संवाद बनाएंगे तो बाद में जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है, तब ये कार्यक्रम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है, फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसलिए उन सभी चीजों को हमें पहले से ही एक संवाद बनाकर करना होगा। मुहर्रम के अवसर पर भी मुहर्रम से जुड़े हुए जो अलग अलग ताजिया लेकर के जाते हैं, उनके साथ पहले से संवाद होना चाहिए। कहीं भी कावड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना, पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहत भी न हो और दोनों कार्यक्रम संपन्न हो जाएं, परंपरा का उल्लंघन भी कहीं न हो, इस बात को
सुनिश्चित करेंगे और इस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात न हो। इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए जिससे गंदगी न होने पाए। और वह जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वह एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो, नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा। उसके बाद तमाम प्रकार की बीमारियां और अन्य संक्रामक बीमारियां वहां पर होने के खतरे होते हैं। इन चीजों को सुनिश्चित करेंगे। उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं, ये भी सुनिश्चित करेंगे। कावड़ यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रूट हों वहां पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो। सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है या कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है जो सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है, तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। अभी से लेकर के और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए जो भी आयोजन हर जनपद के लिए, हर विद्यालय के लिए, हर ग्राम पंचायत के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का राष्ट्र झंडा फहराया जाए। नगर निकायों में होना चाहिए, हर नगर निकाय के अंदर अच्छा आयोजन होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के गीतों को का वहां पर कार्यक्रम हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। दूसरा, शहीद परिवारों के लोगों को, रिटायर्ड जो आर्मी से जुड़े हुए जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, इन सबको बुला करके उनका सम्मान हो। शहीद परिवारों को, शहीद परिवार सेना से जुड़े हो सकते हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हो सकते हैं, पुलिस से जुड़े हो सकते हैं, आखिर उन्होंने भी तो सुरक्षा में योगदान दिया है। उन लोगों के सम्मान का कार्यक्रम होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर हो सकता है आजादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे होंगे जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए होंगे, अज्ञात होंगे, लेकिन लोकल स्तर पर उनका गायन होता है। लोकल स्तर पर लोग लोक कथा के माध्यम से, लोक परंपरा के माध्यम से उनका श्रवण करते हैं। अच्छा होगा उन ग्राम पंचायतों में उनकी तस्वीर है तो उस तस्वीर के साथ हम वहां पे उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने का कार्य करें, उन्हें नमन करने का कार्य करें। अच्छा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों को प्रभात फेरी निकाली जाए उस दौरान, स्वच्छता को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, शहीदों के चित्रों को लेकर के प्रभात फेरी निकले और फिर वहां पर उस आयोजन को विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरतापूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा, पहले से हम सुनिश्चित करेंगे। हम संवाद बनाएं, त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे।
तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। यह भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हरेक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्योहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी, और मैं चाहूंगा कि शासन स्तर पर यहां पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे, और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।